प्रिय विद्यार्थी, इसके पहले आप लोगों ने अल्कोहल का आईपीएससी नाम के बारे में पढ़ रहा था। उसमें आप लोगों को कुछ बताया गया था और कुछ बाकी था। तो जो उसमें बाकी था आज हम उसको बताएंगे। तो आप लोगों ने यह उसमें पढ़ा था कि यदि कोई कार्बनिक यौगिक है, यानी उसमें यदि एक हाइड्रॉक्सिल समूह यानी OH समूह यदि एक उपस्थित होता था, तब उसका आईपीएससी नाम आप लोग कैसे लिखते थे उसके बारे में आपको बताया जा चुका है। अब आपको जानना है यदि कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें 2 OH समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह या फिर 3 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, तो उसका आईपीएससी नाम कैसे आप लिखेंगे, इसके बारे में आपको आज जानना है। तो सबसे पहले आइए आईपीएससी का जो साधारण सा सूत्र होता है उसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। उसके बाद से 2 हाइड्रॉक्सिल समूह या 3 हाइड्रॉक्सिल समूह होगा, उसका आईपीएससी नाम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि आईयूपीएससी का जो सूत्र होता है, सबसे पहले पूर्व लग्न होता है, उसके बाद से आपका शब्द मूल आता है, उसके बाद से आपका प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद से आपका द्वितीयक अनुलग्न आता है, द्वितीयक अनुलग्न आता है। तो यह आपका आईपीएससी का साधारण सा जो सूत्र है वह हो गया। सबसे पहले आपका पूर्वलग्न, उसके बाद शब्दमूल, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न आता है। अब इसके बाद से एक ऐसा उदाहरण लें जिसमें 2 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो। तो चलिए उसको देखा जाए। CH3 CH2 CH OH एक, दो, तीन, एक, दो, 4। तो यह आपका एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रॉक्सिल समूह यहाँ उपस्थित है और दूसरा यहाँ, यानी 2 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है। तब इसका नामकरण कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि इसमें जब भी क्रियात्मक समूह सबसे नज़दीक जिधर से पड़ता है उधर से हम क्या करते हैं, अंकन करते हैं। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन करने वाली बात यह है कि 2 हाइड्रॉक्सिल समूह यानी क्रियात्मक समूह 2 उपस्थित हैं, तो अंकन करते समय किधर से करें यह सबसे ध्यान देने वाली बात है। यदि हम इसको पहला हाइड्रॉक्सिल समूह लेकर चल रहे हैं तो देखिए 1, 2, तीसरे नंबर पर इसका अंकन आता है। यदि हम इसको हाइड्रॉक्सिल समूह पहला लेकर चल रहे हैं, मतलब इसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं इस हाइड्रॉक्सिल समूह को, तो देख रहे हैं कि यह पहले नंबर पर आ रहा है। तो यानी प्राथमिकता हम इसको ना देकर हमको किसको देना पड़ेगा, इसको प्राथमिकता देना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रॉक्सिल समूह यानी आपको यह बताया गया है नियम में कि जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे नज़दीक होता है उधर से हम अंकन करते हैं। तो क्रियात्मक समूह जो आपका
है, इधर से देख रहे हैं कि यह जो क्रियात्मक समूह यदि इसको हम प्राथमिकता हम दे रहे हैं तो यह तीसरे नंबर पर पड़ रहा है, और इसको हम प्राथमिकता देते हैं तो यह पहले नंबर पर पड़ रहा है। तो यानी जो जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से, तो सबसे पहले हम इसको प्राथमिकता देंगे। तो अब चलिए इसका अंकन किया जाए। तो यह हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कार्बन की संख्या 5 हो गई। अब IUPAC नाम लिखा जाए इसका, IUPAC बराबर, तो देखिए पूर्व लग्न, तो पूर्व लग्न यहाँ पर उपस्थित नहीं है, न तो आपका कोई हैलोजन समूह है, न तो एल्काक्सी समूह, न तो NO2 समूह, यानी कोई उपस्थित नहीं है। केवल और केवल एक खुली जो श्रृंखला पाई जा रही है उसमें 5 कार्बन को दर्शाया गया है, तो यानी पूर्व लग्न आपका अनुपस्थित है। तो यहाँ पर पूर्व लग्न छोड़ दिया जाएगा। अब बात आती है शब्द मूल की। तो शब्द मूल में देखिए कार्बन की संख्या को गिनकर लिखते हैं। तो यहाँ 5 कार्बन की संख्या है, तो यानी हम इसमें आपका पेंट हो जाएगा। अब इसके बाद से आपका आता है प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न में हम यह देखते हैं कि क्या कि कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है। तो यहाँ पर आपका एकल बंध पाया जा रहा है, इसलिए N का प्रयोग करते हैं। अब आपका आता है द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न में आप देख रहे हैं क्या 2 हाइड्रॉक्सिल समूह यहाँ पर उपस्थित है। तो 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं और अनुलग्न के रूप में ऑल, तो यह हो जाएगा डाई ऑल, डाई ऑल। तो अब इसका IUPAC नाम लिखा जाए, तो यह हो जाएगा पेंटेन। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यह डाई आल कहाँ पर है इसको आपको बताना पड़ेगा। तो एक तीसरे नंबर पर है और एक पहले नंबर पर, तो इसको लिखेंगे 1,3 डाई ऑल। यह आपका पूर्ण रूप से IUPAC नाम हो गया, पेंटेन 1,3 डाई ऑल। यह आपका IUPAC नाम हो गया किसका, तो यह जो कार्बनिक यौगिक यदि 2 आपका क्या हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो तो इसमें सबसे पहले आपने क्या देखा, पूर्व लग्न देखा। तो पूर्व लग्न आपका यहाँ पर उपस्थित नहीं था। उसके बाद से आपने शब्द मूल देखा, तो शब्द मूल में कार्बन की संख्या को बताया, तो कार्बन की संख्या 5 है, तो पेंट का प्रयोग किया गया। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न में एकल बंध पाया जा रहा है, द्विबंध पाया जा रहा है, त्रिबंध पाया जा रहा है, इसको आपने देखा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सारा का सारा एकल बंध पाया जा रहा है, इसलिए N का प्रयोग किया जाए। अब उसके बाद से द्वितीयक अनुलग्न, तो द्वितीयक अनुलग्न में क्रियात्मक समूह को देखना था। तो क्रियात्मक समूह यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 उपस्थित है, तो इसलिए 2 के लिए डाई का प्रयोग और OH यानी अनुलग्न के रूप में ऑल का प्रयोग, तो यह आपका डाई ऑल हो गया। अब इसके बाद से आपने इन सबको जोड़ा, तो पेंटेन और यह आपको डाई ऑल कहाँ उपस्थित है इसको बताना था। तो एक पहले नंबर पर और एक तीसरे नंबर, तो पहला और तीसरा यानी 1,3 डाई ऑल, इस तरह से आपको लिख दिया गया। अब इसके बाद से यदि 3 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो तब उसका नाम कैसे लिखते हैं उसको देख लीजिए। तो 3 के लिए ठीक वही प्रक्रिया, 2 के लिए डाई ऑल, तो 3 के लिए ट्राई ऑल हो जाएगा। बस यही उसमें ध्यान देना है और कुछ नहीं है।
1 2 3 4 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी 1 2 2 4, इसकी वैलेंसी पूरी होगी। तो अब देखिए इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। यहाँ 1 2 3 आपका हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है। तो अब देखिए इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। तो लिखिए IUPAC बराबर। तो यहाँ देख रहे हैं कि पूर्व लग्न भी क्या है, अनुपस्थित है। पूर्व लग्न यहाँ है नहीं, तो पूर्व लग्न आपका छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद से शब्दमूल, तो फिर वही अंकन। तो अंकन देख रहे हैं कि तीनों में से अगर इसको प्राथमिकता देंगे तब भी यह नज़दीक नहीं, इसको प्राथमिकता ये देंगे तब भी यह नज़दीक सबसे नहीं पड़ेगा। मुख्य प्राथमिकता आपको इसको देना पड़ेगा। तो अंकन इधर से, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, और प्लस उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा, प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न में एकल बंध पाया जा रहा है, तो इन का प्रयोग करते हैं। फिर अद्वितीयक अनुलग्न के लिए देखिए तो 3 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है, तो इसके लिए ट्राई ऑल का प्रयोग कर देंगे। तो आपका हो जाएगा ट्राई ऑल। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो यह हो जाएगा पेंटेन। और फिर ट्राई ऑल कितने नंबर पर है, तो 1 2 3, तो यह हो जाएगा 1 2 3 ट्राई ऑल हो जाएगा। बस यही आपका आईपीएससी नाम था। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि पूर्व लग्न इसमें, तो पूर्व लग्न में आपका क्या है, अनुपस्थित है। तो उसके बाद से पूर्व लग्न को छोड़ दिया गया। अब शब्दमूल, तो शब्दमूल में कार्बन की संख्या गिनना है हमको। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि देखेंगे कि जो आपका द्वितीयक अनुलग्न यानी क्रियात्मक समूह किधर से सबसे नज़दीक पड़ रहा है। तो जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे नज़दीक पड़े उधर से ही हम कार्बन की संख्या को गिनते हैं। अब हमारा यदि हम इसको प्राथमिकता दे रहे हैं तो यह तीसरे नंबर पर आएगा, यदि इसको प्राथमिकता दे रहे हैं तो दूसरे नंबर पर, यानी इसको प्राथमिकता हमको देना पड़ेगा क्योंकि वह पहले नंबर पर उपस्थित है। तो हमारा प्राथमिकता वही है, तो यानी इधर से हम कार्बन की संख्या को गिनेंगे। तो हमने कार्बन की संख्या को गिना तो 5 कार्बन आया, तो 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद से प्राथमिक अनुलग्न, तो प्राथमिक अनुलग्न में देखा जाता है कि कार्बन कार्बन के मध्य आपका एकल बंध पाया जा रहा है, द्विबंध पाया जा रहा है कि त्रिबंध पाया जा रहा है। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जा रहा है तो इन का प्रयोग करते हैं, यदि द्विबंध पाया जा रहा है तो इन का प्रयोग करते हैं, यदि त्रिबंध पाया जा रहा है तो आइन का प्रयोग करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एकल बंध पाया जा रहा है तो इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न आपका आता है। तो द्वितीयक अनुलग्न में देखते हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है। तो हाइड्रॉक्सिल समूह के लिए अनुलग्न के रूप में ऑल का प्रयोग करते हैं। तो अब ऑल का प्रयोग किया हमने, तो लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रॉक्सिल समूह है तो इसलिए ट्राई ऑल का प्रयोग करेंगे। यदि आपका 2 होता है तो डाई 3 होगा तो ट्राई ऑल का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अब ट्राई ऑल हो गया। अब इसको हमने क्या किया, जोड़ लिया तो पेंटेन हो गया। और ट्राई ऑल कितने नंबर पर है, तो 1 2 और 3, मतलब पहले नंबर पर भी ऑल है, दूसरे नंबर पर भी ऑल है और तीसरे नंबर पर, इसलिए 1 2 3 ट्राई ऑल, यानी ट्राई का मतलब 3, आपका 4 के लिए टेट्रा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपका आईपीएससी नाम यह किसका हो गया, तो एल्कोहल का आईपीएससी नाम हो गया। एक आपका ऑल समूह यानी हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो तब 2
हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो तब और 3 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो तब कैसे आपका आईपीएससी नाम लिखा जाता है, यह हो गया। एक और उदाहरण थोड़ा लेकर चल ले। CH3 फिर CH3 हो, यहाँ भी CH3 हो और यहाँ OH हो, तब अब इसका हम आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे देख लीजिए। यहाँ पर OH समूह हाइड्रॉक्सिल समूह एक उपस्थित है। अब इसमें देखिए तो सबसे पहले हम उधर उस श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिधर मतलब जो लंबी श्रृंखला बने, खुली लंबी श्रृंखला बने। तो यदि हम इसको कार्बन नंबर 1 लेकर इसको गिनते हैं तो 1 और 2 बन रहा है। यदि कार्बन नंबर इसको 1 लेते हैं और यह 2 बनेगा। अब देखिए यदि इसको कार्बन नंबर 1 लेते हैं 1 2 3, तो अगर ऐसे श्रृंखला लेते हैं तो 3 कार्बन बन रहा है और यदि ऐसे लेते हैं तो हमको 2 कार्बन मिल रहा है। इसलिए हमको चेन यानी जो श्रृंखला प्राप्त करनी है चेन वाला, वह हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर यानी यह आपको श्रृंखला मिलेगी। अब आपको चुनाव करना है कि हाइड्रॉक्सिल समूह यानी क्रियात्मक समूह किधर से नज़दीक पड़ेगा। तो यदि इधर से भी गिनेंगे तब भी दूसरे नंबर पर और इधर से भी गिनेंगे तब भी दूसरे नंबर पर। तो आप दोनों तरफ से स्वतंत्र है, किधर से भी ले सकते हैं। तो 1 हो गया और यह 2 हो गया और यह 3 हो गया। तो इसके लिए अब देखिए क्या बचा आपका, यह बचा। तो यह आपका किस में चला जाएगा, पूर्वलग्न में। तो यह क्या है, तो मेथिल समूह है। तो यह क्या हो जाएगा, मेथिल। अब इसके बाद से आपका शब्द मूल, तो शब्द मूल में कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या 1 2 3, तो मेथ एथ प्रोप, तो यह आपका हो जाएगा प्रोप। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न के लिए आपका एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध। तो देख रहे हैं आपका यहाँ पर एकल बंध पाया जा रहा है, इसलिए N का प्रयोग करेंगे। अब आपका द्वितीयक अनुलग्न, तो द्वितीयक अनुलग्न में आपका हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है OH, तो OH के लिए अनुलग्न के रूप में आप ऑल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑल हो जाएगा। अब इसको आप मिक्स कर लीजिए यानी जोड़ लीजिए। तो देखिए मेथिल समूह, तो आपका मेथिल समूह कितने नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर। तो यह क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। उसके बाद से प्रोपेन, प्रोपेन उसके बाद से आल, तो आल कितने नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर है। तो 2 आल हो जाएगा। यह आपका इसका आईपीएससी नाम हो गया। तो लगभग सब तरह के उदाहरण आपको बता दिए गए। अब एल्कोहल का आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है ये लगभग आपको पता चल चुका होगा। तो इस तरह से आपका एल्कोहल का नाम लिखा जाता है आईपीएससी में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ईथर का आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक एल्कोहल से संबंधित जितने भी यानी 2 वीडियो बनाया गया है एल्कोहल का आईपीएससी नाम में, इसके पहले वाले में एक केवल और केवल
आपका हाइड्रॉक्सिल समूह एक उपस्थित था उसका था, और इस वाले वीडियो में आपका 2 हाइड्रॉक्सिल समूह या 3 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित था, उसके लिए आईपीएससी नाम बताया गया। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ईथर का आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं इसके बारे में बताया जाएगा।